कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मॉर्निंग वाला ब्लॉग मैंने आज ही पोस्ट कर दिया था थोड़ी देर पहले। एंड अभी मैं नहा धो के अभी हो रही हूँ रेडी। अभी मैंने मेकअप नहीं किया, बीबी क्रीम जस्ट लगाई हूँ, बीबी क्रीम और लिपस्टिक यही लगाई हूँ, आईलाइनर लगाई हूँ क्योंकि मेकअप मुझे करना नहीं था, आई शेडो वगैरह कुछ नहीं लगाई। एंड अभी जा रही हूँ मैं साड़ी पहनने के लिए। बाकी अभी मुझे पैरों में भी आलता भी लगाना है, लगाई नहीं हूँ अभी मैं, तो पैरों में भी आलता लगाना है और साड़ी पहनना है। साड़ी पहन के उसके बाद मैं लगाऊंगी सोच रही हूँ, तो या फिर पहले लगा लेती हूँ फिर साड़ी पहनूंगी। मैं एकदम मतलब सुबह मेरी ऐसी हालत हो गई थी ना, जब मैं सुबह सुबह खाने के बाद क्या हुआ, जैसे मैं खा के उठी, पानी पी के उठी, मेरा गला एकदम सूखने लगा। जैसे तैसे मैं अभी तक लेटी हूँ। मेरी हालत सच बता रही हूँ, मेरी हालत ख़राब हो रही है और बोलने का तो दिल ही नहीं कर रहा है। चलिए वॉइस ओवर से ना मैं अपना सारा ब्लॉग आप लोगों के साथ पोस्ट करूँगी। ये वाला ब्लॉग कोशिश करूँगी, अगर कल ठीक रही हालत तो मैं ज़रूर पोस्ट कर दूँगी। चलिए फिर बाद में मिलते हैं। इस वॉइस ओवर के लिए मैंने इसलिए बोला क्योंकि उस टाइम पे मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं कैमरे के सामने ऐसे कुछ बोल पाऊँ। और अभी मेरा पैर में भी आलता लग गया है, इसको आलता ही तो बोलते हैं ना, हाँ ये लग गया है। और उसके बाद मैं अभी हो चुकी हूँ रेडी, मतलब ये वाली ग्रीन वाली साड़ी पहनी है। ये ना मैं सिवान से ली थी, मतलब अपने मायके से वाली साड़ी ली थी और ये लिए हुए 2 साल 1.5 साल हो गए, लेकिन रखा हुआ था। तो फिर आज मैंने इसको वेयर किया है। इसका ब्लाउज भी स्टिच कराया हुआ था, बट ऐसा टाइम ही नहीं आया था कि मैं पहन पाऊँ। तो ये मेरा पूरा लुक। और स्पर्श को फीवर था, मैं उसमें थोड़ा परेशान थी और मैं तो फास्ट थी। उसके बाद बस मैं बैठ गई हूँ पूजा करने के लिए। और जो ज्योतिया का पूजा होता है, जिस पौधे का पूजा किया जाता है, जैसे उसको बरियार बोलते हैं ना, तो वो पौधा यहाँ पे तो कहीं दिखता नहीं है, ना मिलेगा ना दिखेगा। तो फिर मैं तो उसको ना गूगल से ओपन करके और देख के मैंने पूजा कर लिया। और कथा भी मेरे पास ऐसा कोई बुक नहीं है, मेरी मम्मी ने बोला कि मैं नेक्स्ट ईयर तुमको ख़रीद के और यहाँ से दे दूँगी। तो फिर मैं तो गूगल से ही निकाल के कथा वगैरह जो था, कथा मैंने पढ़ लिया। और बस जो पूजा करना था वो सब मैं पूजा कर लूँगी। और स्पर्श को पास में बैठाई, कथा वगैरह सुन लिया है और स्पर्श को भी मैं प्रणाम करवा दे रही हूँ। उसके बाद मेरी हालत हो गई थी ख़राब, बहुत ही ज़्यादा एकदम थकी हुई लग रही थी। देन ये अभी ना ऑफिस से आ गए थे, इन्होंने स्पर्श को दिया चना, और चना दिया था, भुना हुआ चना खाने के लिए, तो वो बैठ के अभी खा रहा है। और बस उसके साथ ये लगे हुए थे। मुझे तो उतना परेशान इसने नहीं किया है, लेकिन फिर भी बिना पानी के ज्योतिया व्रत ऐसा होता है कि बिना पानी के रहना पड़ता है। और थोड़ा सा ना ये फील भी होता है, और सब फास्ट में बिना पानी के रहो, कोई उधर नहीं, पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा ही लगता है ना ज्योतिया पर्व जो है। और बस स्पर्श की मस्ती अभी चल रही थी। और जब पापा आ जाते हैं तो बस वो पापा वाला ही हो जाता है। फिर अगर नहीं रहे तब मुझे पूछता है, मेरे पास रहेगा, मुझसे खाना मांगेगा। लेकिन अगर वो आ जाते हैं ना, फिर उन्हीं के पास रहता है। मेरी हालत ही नहीं थी, मुझे तो इतना ऐसा हो गया था ना कि कपड़े चेंज करने का भी दिल नहीं कर रहा था। मेरे को लग रहा था कि नहीं अब नहीं कर सकती, बस ऐसे ही मैं लेट गई थी। और बस अभी ये खाना, इन्होंने देखा कि अब तो ये खाना नहीं बना सकती, हाँ मतलब लेट में बना ही नहीं सकती थी रियली। तो ये फिर जब बोले एप्पल लेके उधर रख रहा है, क्यों एप्पल लेके उधर रखा है? इधर क्यों रखा बेटा? ये बेटा इधर क्यों ला के रखा एप्पल? अरे कितना फैला रखे सब तुम लोग जी। खाओगे? हाँ? तो खिलाएंगे? खाओगे? थोड़े दिन बाद खाने लगेगा। बेटा क्या क्या खाओगे? चल रहा है, बंद है तो नहीं चल रहा। क्या खाओगे जी? तेज बोलो। हाँ? सीड्स क्या करेंगे? कट कर दो, चलो। हाथ कट जाएगा ना उसका, कट उठ जाएगा तो जानिएगा, दे रहे हैं उसको। गाइज उसके बाद ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का क्लिप है, 8:30 का क्लिप है ये। और मैं नहा धो के जो पूजा करना था, नॉर्मल से पूजा मैंने कर लिया था। उसके बाद हमारे में इसी टाइम पे छूते हैं, आलू हो गया या फिर आटा, आलू, जूतिया रखे हैं, इसमें पैसा रखी हूँ, ये सारी चीज़ें। और दूसरे साइड में गुनगुना पानी मैंने रखा है पानी पीने के लिए, लेकिन अभी मैं पानी पी ही नहीं, क्योंकि जो टाइमिंग था वो 10 सवा 10 के बाद का था। और मैंने शहद और तुलसी पत्ता भी रखा है। और बस यहाँ पर मैं अपनी जूतिया में 2 गांठ लगा रही हूँ। 2 गांठ जैसे बच्चे जितने होते हैं, एक
का और एक मतलब 2 गांठ लगाना था मुझे, तो वो मैं लगा के और फिर इस पर्स को मैं पहनाऊँगी। और ये थोड़ा ना छोटा था, नहीं तो ऊपर से मैं सर में से पहना देती, तो मैं ऐसे बांध दे रही हूँ और फिर मैं निकाल के फिर अब खुद पहन लूँगी। और ये मेरा ब्लॉग लेट डालने का रीज़न ये है कि बाबू की तबीयत ख़राब हो गई है बहुत ज़्यादा, तो फिर मैं ना एडिट नहीं कर पाई ब्लॉग को और डाल भी नहीं पाई। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, मतलब मंडे को, नहीं तो 2 ब्लॉग तो मेरे एकदम टाइमिंग से चला गया था, इसी में मुझे देरी हुई। और बस मैं अभी पहन ले रही हूँ जूतियाँ। और उसके बाद अभी भी ना मतलब इस जूतिया का पारण का टाइम ऐसा होता है कि मतलब हम इधर उधर नहीं कर सकते कुछ भी, मतलब तो फिर मैंने नहीं किया, ऐसे ही रख दी इसको। उसके बाद 9:05 हो चुके हैं और मैं अभी कुछ खाई नहीं हूँ, पानी भी नहीं पी हूँ। क्योंकि खाने में मैंने चावल अभी रखे हैं, दाल बन चुका है, पकौड़े के लिए मैंने सब कुछ खोल के रख दिया है, बस फ्राई करना है। लेकिन अब हालत ख़राब है एकदम। ये वाला ब्लॉग ना आज ही मैं कोशिश करूँगी, ज़्यादा नहीं बन पाया है, मेरे ख्याल से 4 से 5 मिनट का ब्लॉग बना होगा और इतना ही पोस्ट करूँगी मैं। स्पर्श इधर बैठा है, स्पर्श आज भी स्कूल नहीं जाएगा और उसको बहुत तेज़ फीवर आ गई थी रात में और अभी भी उठा हुआ है 3 घंटे से, लेकिन अभी तक वो मिल्क नहीं पिया है। वैसे ही है, जब इनको फ़ीवर हुआ तो मैंने इसको बोला कि पापा के पास मत जा, लेकिन इसको बस पापा वाला ही है, पापा के पास ही रहेगा, पापा के पास ही सोएगा, उन्हीं के साथ खाएगा, मतलब ये बस पापा के साथ ही रहता है। मैं इसको मना कर रही थी कि 1 दिन 2 दिन मेरे पास रह जाओ, नहीं, फिर इसको भी पकड़ लिया है अभी फ़ीवर तो। और गले में कल ही मुझे को बोल रहा था कि मम्मा फ़ीवर, यहाँ रेड कलर, पता नहीं यहाँ क्या बोलता है, रेड कलर यहाँ पे कुछ। और अभी ना टाइम 9:30 के आसपास का हो रहा था। अब बाबू को दवा भी खिलाना था मुझे, तो अब मैं क्या करती, अब मैं सोची नहीं कि नहीं, दाल तो बन ही चुका था, राइस भी रखी हूँ मैं, बट पकौड़े मैं सोच रही हूँ उसको बना के और कुछ और बना के खिला देती हूँ, क्योंकि दाल चावल नहीं खिलाऊँगी उसको ना कफ एंड कोल्ड भी है और फिर उसको हो सकता है कि ज़्यादा थोड़ा और बढ़ जाए। तो इसके लिए अभी तो मेरा रिफाइंड ऑयल जो था उसको मुझे बोतल में डालना था, तो वो मैं अभी डाल रही हूँ और एक्स्ट्रा जो भी होगा वो मैं कढ़ाई में डाल दूँगी, आयरन वाली कढ़ाई में, उसी में मुझे फ्राई करना है। और कल शाम को ये बोल रहे थे ना किचन कितना फैला रखे हो, ये सारा काम स्पर्श का था। वो इतना ज़्यादा ना, जैसे मैं दिन में ऐसे लेटी हुई थी, बस वो किचन में जा रहा था, ये ढूंढ रहा था, वो ढूंढ रहा था, और मेरी तो हिम्मत नहीं थी इतनी कि मैं किचन में जाके कुछ भी, हाँ बस उसको मैंने दोपहर का खाना, सुबह का खाना, ये सब मैं टाइम से उसको खिला दी थी, बट किचन क्लीनिंग अरेंज करना ये सब कुछ मैं नहीं कर पाई थी। तो ये बोल रहे थे कितना फैला के रखे हो, मैंने वो कुछ बोला ही नहीं। एंड अभी देखिए मैं भी पकौड़े फ्राई करने जा रही हूँ और मैं अपने लिए नहीं फ्राई करूँगी, बस बाबू के लिए ही फ्राई करूँगी इस टाइम पे, उसको खिला दूँ क्योंकि फिर मैं उसको मेडिसिन दूँगी। और हम देर से खाएं, हमारा तो टाइमिंग है, लेकिन पता है अगर ये फास्ट हो तो मॉर्निंग टाइम में कर लेना चाहिए, लेकिन वही जो भी टाइम रहेगी उसके अकॉर्डिंग ही करना चाहिए, अब क्या कर सकते हैं। लेकिन हालत ऐसी ख़राब हो रही थी ना, मतलब खड़ा होने का दिल नहीं कर रहा था बिना पानी के, इतने देर तक 24 घंटा से भी ऊपर हो चुका था, उससे भी ऊपर हो चुका था। तो अब क्या करते हैं, अब करना ही था जो भी करना था। और ये तो सुबह ही ऑफिस चले गए थे, बट इनको लंच ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ भी मैं बना के मॉर्निंग टाइम में नहीं दी थी। ये खुद आज ना फ्रूट्स वगैरह कट करके अपने फ्रूट बॉक्स में लेके गए हुए थे, लेकिन खाना मैं बना के नहीं दी थी। उसके बाद मैं ब्रेड सेकी थी और थोड़ा सा उसको मतलब मैं खिला दे रही हूँ। अभी फीवर उतना तेज़ नहीं था, रात में अचानक मेरा हाथ उसकी बॉडी पे ऐसे गया ना, तो मेरे को गर्म लगा था, लेकिन मैं नींद में थी तो मुझे उतना वो नहीं हुआ। सुबह उठी तभी मैं इनसे बोली कि इसको फीवर है, एंड बस उसको खिला दे रही हूँ। उसके बाद फिर जब मेरा टाइम मतलब 10:30 के बाद फिर मैं खाऊंगी जो भी खाना रहेगा। और मैं अभी ना नॉर्मल सा सूट, मैंने कुर्तीज़ और नीचे अपना लोवर डाल दिया है, कुछ भी मिक्स एंड मैच नहीं है, बस यूँ ही डाल दिया है। ऐसा लग रहा था कि कुछ मैं अलग से कुछ पहन नहीं सकती। जो मैंने जूतियाँ पहना है वो भी मैं नहीं खरीदी हूँ, भाभी ने, आप लोगों ने ब्लॉग्स में देखा होगा, वो मुझे ला के दी थी ये वाला जूतियाँ, तो मुझे इस बार पहनना हो गया, नहीं तो नहीं मिल पाता है यहाँ पे। और उसके बाद अभी टाइम हो गया था 10:15 के आसपास का, मैं सोची कि चलो मैं अपने लिए भी पकौड़े फ्राई कर लेती हूँ, तो वो मैं भी कर रही हूँ। और ज़्यादा नहीं कि थोड़ा सा जितना मुझे खाना था उतना ही मैं करूँगी। एंड ये स्पर्श का में से एक बचा हुआ है, एंड ये हो गया था दोपहर का टाइम। उसके बाद मैंने 2 घंटे 3 घंटे बाद नारियल पानी पिया। नारियल पानी पीने के बाद ये 3 बजे के आसपास का टाइम है और मैं भी रसमलाई खा रही हूँ। इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ।